चातुर्मास के परम पावन सत्संग में विश्राम सागर की परम पावन चर्चा में 88,000 समकालिक ऋषियों के प्रति तत्ववेता सुत जी महाराज पावन कथा को श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी रामसने की अपने शिष्यों को ये पावन कथा श्रवण करवा रहे हैं और कल के दिन आपने श्रवण किया, चर्चा चल रही है जीवन में गुरु तत्व का क्या महत्व है। और रामचंद्र जी महाराज की दिव्य वाणी के अंदर गुरु महिमा नाम का जो ग्रंथ है उसमें स्वामी जी ने कहा, गुरु बिन ज्ञान कहो किन पाए। बोलिए जीवन के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसने गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त किया हो।
और आपसे निवेदन किया था कि जीवन में गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु एक होता है। अनेक गुरु हो सकते हैं, जिन जिन से भी हमें कुछ सीखने को प्राप्त हो वो सब क्या है, हमारे गुरु है। लेकिन जिन्होंने हमको नाम की शिक्षा, नाम की दीक्षा और नाम की दीक्षा दी है, वो हमारा क्या है, सद्गुरु। नाम की शिक्षा बताई है, नाम की दीक्षा दी है और नाम की हमारे को शिक्षा दी है, तो वो सद्गुरु है। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कि देवऋषि नारद जब अनुपम सुंदरी के यहाँ पहुंचे और अनुपम सुंदरी बहुत आनंदित हुई कि आज मेरे गुरु का मेरे घर पर पदार्पण हुआ और अब तो निश्चित है कि मेरे पति को मंत्र दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। और कृष्णदत्त के मन में भी एक श्रद्धा, एक भावना पैदा तो हुई थी और उसने भी निवेदन किया कि महाराज अब मुझे भी आप सुगरा बना दो, नुगरा कब तक रहूंगा। तो नारद जी ने जो कहा कि जाओ स्नान करके आओ, और वो नदी पर स्नान करने के निमित्त निकल पड़े कि रास्ते में कोई पंडित मिल गया। और मैंने आपसे कहा कि अधिकतर, सारे पंडित ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर पंडित भरमाने का काम करते हैं। और संत और सद्गुरु तुम्हें उलझे हुए हो तो सुलझाने का काम करते हैं। पंडित क्या करेगा, उलझाएगा, और सद्गुरु और संत क्या करेगा, उलझे हुए अगर होंगे तो हमें सुलझा देगा। और इसीलिए महापुरुषों ने बहुत सुंदर बात कही है। रामचंद्र जी महाराज की वाणी में भी शब्द है कि उलझे को सुलझाई आपनी स्वार्थी और परिहा राम चरण सो संत बड़े परमार्थ। अब पंडित ने क्या किया, पंडित ने कह दिया रे कृष्णदत्त अभी तुम मंत्र दीक्षा लेना चाहते हो, ये समय अच्छा नहीं है, अभी ये तो चल रहा है कुंवार का महीना है और क्या है, श्राद्ध पक्ष है, और श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों का तर्पण तो किया जा सकता है, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं ली जा सकती। अब ऐसा ध्यान देना, कहीं नहीं लिखा है। रामचंद्र जी महाराज ने कल भी आपसे निवेदन किया था, रामचंद्र जी महाराज तो कहते हैं कि जब भी भजन करने का मौका आए तो उसमें ढील मत करो, और जब भी संत दर्शन का अवसर आए तो संत दर्शन को जरूर जाओ, और जब भी तुम्हारे को सत्कर्म करने का मौका आए तो सत्कर्म जरूर करो। ये स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है कि तमदारी त्रय बात की ढील करो मत कोय, और राम भजन साधु दर्श और दत्तड़ करता सोए, और दत्तड़ करता सोए जोए तन थिरता नाही, और को चंचल को धीर कहा बढ़े क्षण माही, ताते कारज जीव को और कीजे आतुर होए। ये तीन काम आतुरता से करना चाहिए, भजन आतुरता से करना चाहिए, संत दर्शन सत्संग आतुरता से करना चाहिए, और जब भी जीवन में सत्कर्म करने का मौका मिले तो सत्कर्म भी आतुरता से करना चाहिए। और कामों में उतावल करो कि न करो, लेकिन तीन कामों में उतावल, बोलो, तीन कामों में उतावल होना चाहिए। भजन करने में तुम्हारे को उतावल होना चाहिए, हाँ, कि मेरा भजन न छूट जाए। हाँ? सत्संग में आपको उतावल होना चाहिए कि मेरा सत्संग न छूट जाए, और आपको सत्कर्म करने में उतावल होना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई सत्कर्म न छूट जाए, क्योंकि सत्कर्म हमारे हाथों से होता है, होता है, होता है। लेकिन वो कृष्णदत्त ब्राह्मण पंडित की चक्कर में आ गया। नारद जी को आकर के कहा कि महाराज मैं भी मंत्र दीक्षा नहीं लूंगा, और अभी तो कुंवार महीना चल रहा है, ये आसोच का महीना जिसको कुंवार महीना भी बोलते हैं, और आप कार्तिक महीने में पधारना, और कार्तिक महीना बहुत श्रेष्ठ है, और उस समय मेरे को गुरु दीक्षा लेना।
लेकिन पलक पहर की खबर नहीं। और यामी का विवेक, बाबा जी लिखते रघुनाथ दास जी महाराज की कि पल पहर की खबर नहीं है, इसलिए आदमी को किसका उपयोग करना चाहिए? अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और अपन राजस्थान की कहावत सुनना हो तो राजस्थान की बड़ी प्यारी कहावत है कि सुन जो सबकी, बोलो ना, कहने वाले तो तुम्हें कहेंगे, और सही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे। और दुनिया में लोग ऐसे होते कि खाए बिना रह जाएंगे, खाए बिना रह जाएंगे, लेकिन कहे बिना नहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे में विवेक बुद्धि है, तुम्हारे में चिंतन है, थोड़ा बहुत भी अगर तुमने शास्त्र का वांचन किया है, थोड़ा बहुत भी तुमने अगर संतों का संग किया है, थोड़ा बहुत भी अगर माता पिता की सेवा करके और अच्छे संस्कार प्राप्त किए हैं, तो फिर क्या होगा? तुम अपनी विवेक बुद्धि से विचार करोगे। कहने वाला तो कहेगा। और एक बात मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई की सुन जो मत, हाँ, हमारी बात को गलत अर्थ मत लगाओ कि राम जी ने आज कथा में कह दिया कि किसी की सुनना नहीं, मन की करना। माता पिता की सुनो, किसकी सुनना ये भी समझ लो जरा। माता पिता की सुनो, अपने संतों की सुनो, जो तुम्हारे पूजनीय है, तुम्हारे वंदनीय है, जिसके प्रति भी तुमने भाव रखते हो, तो उनकी सुनो और गुरु की सुनो। माता की, पिता की, संत जनों की और गुरु की, क्योंकि ये तुम्हारा कभी भी अहित नहीं कर सकते। माँ बाप किसी बच्चे का अहित करते हैं, माँ बाप चाहे कैसा भी नालायक भी बच्चा हो जाएगा ना, तो भी माँ बाप कहेंगे अब बच्चा है, गलती हो जाती है, लेकिन भगवान उसको सुखी रखे, जहाँ रहे, जैसे रहे। ऐसे संत जन तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहते। संत क्या है? परमार्थी। संत से बड़ा कोई परमार्थी हो नहीं सकता। और ऐसे ही गुरु कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते। बाकी लोगों का तो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक विचार करके, और जो कहे उनकी सुनना तो सही, लेकिन करना तुम्हारी अंतर आत्मा जो साक्षी है। और इसलिए कहा भी गया है कि सबसे बड़ा गुरु कौन? हमारा अंतर आत्मा। तुम्हारे पास स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी नहीं होगी कि तुम हर बात गुरु को जाकर के कह सको। पता नहीं गुरु कहाँ रहता है, क्या रहता है, दूर है, नजदीक है, जरूरी नहीं है तुमसे बात हो ना हो, लेकिन हाँ, गुरु से प्रेरणा लो। लेकिन कभी भी तुम किसी बात से घिर जाओ, किसी भी बात से तुम परेशान हो जाओ, तो एकांत में बैठ करके और अपनी अंतर आत्मा में चिंतन करना। और उस चिंतन को क्या कहते हैं? आत्मचिंतन। क्या कहते हैं? आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन करके, थोड़ा ध्यान करके, थोड़ा भजन करके, थोड़ा गुरु मंत्र का जाप करके, और फिर अपना आत्मचिंतन करना कि मेरे सामने ये बात आई है, तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। और ध्यान देना, तुम्हारी आत्मा से जो निर्णय आएगा ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमारी आत्मा से जो निर्णय आएगा वो गलत नहीं होगा, अंतर आत्मा से। और वो अंतरात्मा प्रेरणा भी कब देगी? जब आप थोड़ा ध्यान करेंगे, आप अंतर्मुखी बनेंगे। क्या बनेंगे? अंतर्मुखी बनेंगे। और अंतर्मुखी बनकर के फिर जो चिंतन करेंगे, जो आवाज अंदर से आएगी, वो आपका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि उतावली में निर्णय मत करो। क्या कहते हैं? थोड़ा आत्मचिंतन करो। अभी यहाँ कृष्णदत्त ब्राह्मण ने आत्मचिंतन किया नहीं, और उस पंडित ने कह दिया, घर आकर के नारद जी को कह दिया, लेकिन हुआ क्या? कार्तिक महीना तो आया नहीं और दोनों प्राणियों की मृत्यु हो गई। और
इसने जो कुछ भी किया था, कल मैंने यहाँ तक कथा के प्रसंग को पहुंचाया था कि इसने जो कुछ भी किया था वो अहंकार बस किया। सत्कर्म भी करा था लेकिन अहंकार बस किया था, यज्ञ भी बहुत करे थे लेकिन अहंकार बस किए थे, और जीवन में नहीं था गुरु का सानिध्य। मैं फिर आपको बार बार कहता हूं कि गुरु की जरूरत क्यों है कि एक ऐसा तत्व, एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके चरणों में जाकर के और तुम अपने सारे अहंकार को झुका दो, उसी का नाम गुरु है। और ध्यान देना, सबके सामने अहंकार करना, लेकिन संत और गुरु के सामने कभी अहंकार, माता पिता के सामने कभी अहंकार मत करना, क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है, और मैंने आपको कई बार सूत्र दिया है कि आप अगर अहंकार से बचना चाहते हो तो याद रखना, चार की कृपाओं को याद रखो। कभी आपके जीवन में अहंकार आएगा ही नहीं। चार की कृपाओं को याद रखो, और पहली कृपा कौन? परमात्मा की कृपा। ये मान के चलो कि ये मेरे को जो शरीर मिला है ना, ये भगवान की कृपा से मिला है। इससे मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है, ये उसकी करुणा है। जैसा रामचरितमानस में कहा, कबहु की करी करुणा नर देई और देव ईस बिनु हेत सनेही। ये परमात्मा की पहली कृपा मान के चलो, कभी अहंकार नहीं आएगा। शरीर का अगर अहंकार आने लगे ना कि बस मेरे जैसा कौन ताकतवर है, तो ध्यान देना, ये चिंतन करना कि परमात्मा की इस सृष्टि में पता नहीं मेरे से कितने ही लोग, क्योंकि मत देख भूल कर तू ऊपर की सफाई पर, मेरे खुदा ने तो ऐसे नकड़े नक्शे कितनी बना बिगाड़ डाले बना बना कर। मत भूल ऊपर की, मत भूल देख कर तू ऊपर की सफाई पर, रूप का, सौंदर्य का, ताकत का, शरीर का अहंकार, बोले मत भूल तू देख कर और ऊपर की सफाई पर, और मेरे खुदा ने तो बिगाड़ डाले ऐसे कई नक्शे बना बना कर। परमात्मा रोज बनाता है और बिगाड़ देता है। तो एक पहली कृपा का अनुभव हमारे को कौन सा हो कि भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे तो हमारे को कभी अहंकार। दूसरी कृपा किसकी? दूसरी कृपा का अनुभव करो कि जो कुछ मुझे मिला हुआ है, यहाँ जो भौतिक मिला हुआ है, इस भौतिकता के अंदर मेरे माता पिता का सत्संकल्प है। कई लोग नहीं कहते कि साहब हम तो देश में से आए थे, और आए जब हमारे पिताजी तो कंधे के ऊपर। मारवाड़ी लोगों में तो कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि हमारे पिताजी आए थे, शुरुआत में धंधा किया, तब तो कहीं 40 में 5 रुपए 10 रुपए के भाड़े पे रहे थे, और कंधे पर बर्तन बासन लेकर के गामड़े गामड़े जा करके और वो बेच बेच करके और पूरे परिवार का पालन किया। लेकिन आज हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये सब हमारी माता पिता के पुण्य का है। बोलो ना, है कि नहीं? अब वही अहंकार मत करना कि हमारे पास तो ये गाड़ियां वो गाड़ियां। अरे वो माता पिता का तुम्हारे प्रति अगर सद्भाव और सत्संकल्प नहीं होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। तो दूसरा अहंकार ना आए, इसलिए किसकी कृपा का अनुभव करो? माता पिता की कृपा का अनुभव करो कि हर पल जो हमें मिला हुआ है उसमें कहीं न कहीं मेरे माँ बाप का सत्संकल्प काम कर रहा है। और इसलिए कहा भी गया है कि परमात्मा के ऋण से कभी आप ऋण नहीं हो सकते, माता पिता के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। और तीसरी कृपा का अनुभव करो कि जिसके प्रति तुम श्रद्धा रखते हो, जो तुम्हारे श्रद्धे संत है, उसकी कृपा को कभी मत भूलना, क्योंकि संत के माध्यम से तुम्हें सतगुरु मिला है। ध्यान देना, डायरेक्ट तुमको गुरु नहीं मिला है। किसी न किसी संत के चरणों में तुम जाके बैठे होंगे, किसी न किसी संत के सत्संग में गए होंगे, कहीं न कहीं तुमने कथा वार्ता सत्संग सुना होगा, तब तुम्हारे मन में भाव पैदा हुआ होगा कि मुझे भी अब गुरु करना।
सत्संग में नहीं जाते तो गुरु की कहाँ नहीं प्राप्ति होती। और जो लोग बिना सत्संग के गुरु कर लेते हैं ना, उनके जीवन में कुछ घटता भी नहीं है, जानते ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि डायरेक्ट गुरु मत करो, पहले थोड़े दिन तक क्या करो, सत्संग करो। क्योंकि सत्संग अगर होगा तो जो गुरु तत्व की पहचान तुम्हें सत्संग के माध्यम से होगी। और इसलिए कहा है, किसने कहा, नारद जी ने कहा है रामचरितमानस में। किसको कहा, गरुड़ को कहा कि गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिले हो। गरुड़ को अहंकार आ गया ना, याद करो उस प्रश्न को कि तुम मुझे रास्ते में मिले हो। और रास्ते में मिले और कह रहे हो कि नारद जी महाराज बताओ कि मेरे अंदर ये अहंकार आ गया कि जो सबका बंधन काटते हैं राम जी, उनका नागपाश का बंधन मैंने काटा तो मैं बड़ा हूं कि राम जी बड़े। और मुझे महसूस हो रहा है कि ये मेरा अहंकार है, क्योंकि राम जी तो सबका बंधन काट दे। अरे राम जी तो क्या, उनका नाम लेने से बहुबंधन कट जाते हैं, तो राम जी तो फिर कितनी बड़ी वो है। लेकिन महाराज मेरे मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि उन्होंने, वो अपना बंधन नहीं काट सकते थे क्या, नागपाश का बंधन अपना नहीं काट सकते थे क्या, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बड़ा कि राम जी बड़ा। उस समय जो है देवऋषि नारद ने कहा कि गरुड़ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम मुझे कहाँ मिले हो, रास्ते में मिले हो। और रास्ते में काम की बातें बोलो ना। तुम्हारा कोई व्यापारी तुमसे मिल जाए, कुछ अगर उसका कुछ बातचीत करना है तो तुम क्या कहते हो, चलो नहीं यार कहीं होटल में बैठ के बात करते हैं। रास्ते में कोई बात होती है क्या, कोई महत्वपूर्ण बात करनी हो तो बोले बैठक चाहिए कि नहीं चाहिए। ये रास्ते में बातें नहीं होती तो फिर तुम कहते चलो अपन कहीं घर चलते हैं या फिर अपने दुकान पर चलते हैं या कहीं होटल में बैठ के बात करते हैं। ये रास्ते में क्या बात करना। तो नारद जी कहते हैं गरुड़ से कि गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिले हो और तुम्हारी बीमारी छोटी नहीं है, तुम्हारी बीमारी ध्यान देना। अगर जिसको छोटी मोटी बीमारी हो तो डॉक्टर कह देता है कि जा क्रोसिन खा ले, लेकिन कुछ डॉक्टर को लगता है कि यार ये गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर क्या कहता है, क्लिनिक पर आओ, जांच कराओ, फिर तुम्हारा डायग्नोस्ट होगा, फिर उसका इलाज प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ सोचा, नारद जी ने सोचा कि गरुड़ को अहंकार हो गया है और इसलिए हे गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिले हो, इसलिए तुम्हारा इलाज मैं नहीं कर सकता, हाँ मुझसे बड़ा एक स्पेशलिस्ट है। क्या कहा, और अच्छे डॉक्टर की पहचान यही है। क्या कहा, मुझसे बड़ा स्पेशलिस्ट है। बोले कौन, बोले राम तत्व को सबसे ज्यादा जानते कौन, भगवान शंकर। कौन जानता है राम तत्व को, शंकर से ज्यादा कोई जानता नहीं। इसलिए मेरे सदगुरु रामचरण जी महाराज ने सबसे पहले उनका नाम लिखा है, सुमिरे, बोलो ना। रामचरण महाराज किसका नाम लिखा, सबसे पहले मंत्र में, और अपने मंत्र में नाम लिखा है सुमरे शंकर से। शंकर जिस नाम को सुमरण करते रहते हैं तुम उनके पास जाओ। और शंकर जी के पास जब गरुड़ जी पहुंचे तो गरुड़, शंकर भगवान ने सोचा गरुड़ को मैं संशय मिटा तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी अहंकार रह जाएगा कि अरे क्या है, मेरे तो गुरु कौन, शंकर भगवान। कई बार लोगों को अहंकार हो जाता, अरे मेरे तो फलाने गुरु है, अरे वो ठीक है। लेकिन शंकर भगवान ने सोचा कि मैं अगर कहूंगा तो ये अहंकार, एक नया अहंकार, एक अहंकार से छूटेगा, दूसरा अहंकार पकड़ लेगा कि मेरे तो शंकर भगवान गुरु है। इसलिए क्या कहा, गरुड़, भगवान शंकर ने कहा गरुड़ मैं तुम्हारे को जरूर सुनाता, लेकिन मुझे तो किसी देवताओं की सभा में जाना है अभी, और इसलिए तुम एक काम करो। बोले क्या, बोले सुमेरु पर्वत पर चलेगा, क्योंकि पक्षियों का राजा कौन है, गरुड़। गरुड़ जी क्या है, और पक्षियों का राजा है, और पक्षियों में सबसे निकृष्ट कौन है, कौवा। बोलो ना, कहावत है ना अपने राजस्थान में कि मनुष्यों में निकृष्ट मैं नहीं कहूंगा, कोई बैठा हो तो इसलिए वो नहीं कहूंगा, हाँ लेकिन मनुष्य में निकृष्ट कौन, भले फलाना। बोले
जापानी के जीवों में निकृष्ट कौन? बोले कछुआ। लेकिन वो निकृष्ट कछुआ भी जब शंकर के चरणों में चला जाता है तो पूजनीय हो जाता है। शंकर जी के सामने कौन बैठा है? कछुआ बैठा है। ये कच्छप रूप है, भगवान कश्यप का स्वरूप है ये। तो निकृष्ट भी अगर बड़े की शरण में चला जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? पूजनीय हो जाता है। तो आप देखिए कि भगवान शंकर अगर चाहते तो गरुड़ का संशय मिटा सकते थे, उसका अहंकार मिटा सकते थे, लेकिन एक अहंकार छूटता तो दूसरा अहंकार पकड़ लेता कि मेरे गुरु तो कौन? शंकर भगवान। इसलिए मैं तो शंकर को मानता हूं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, मैं तो फलाने को मानता हूं, बाकी किसी को नहीं मानता हूं। और ऐसा अगर जिसके मन में है तो समझना मेरे भाई बहन, अभी उसने गुरु ज्ञान को पचाया है। वो भी गुरु का कच्चा शिष्य है, या फिर गुरु ने उसे सिखाया ही नहीं। सच्चा शिष्य तो क्या करता है? समर्पण अपने गुरु के प्रति है, लेकिन वंदन प्रणाम सबके प्रति। वही नारी वाली बात आ गई, पत्नी का समर्पण पति के प्रति है, लेकिन वो देवर का भी सम्मान करेगी, वो जेठ का भी सम्मान करेगी, वो ससुर का भी सम्मान करेगी, वो परिवार के सारे सदस्यों का सम्मान करेगी। ऐसे सदशिष्य का लक्षण भी यही है कि समर्पण अपने गुरु के प्रति, लेकिन प्रणाम। तो भगवान शंकर ने इसलिए गरुड़ को कहा कि तुम एक काम करो। बोले कहाँ जाओ? सुमेरु पर्वत पर जाओ। बोले किसके पास? बोले वहां एक राम जी का बड़ा प्यारा भक्त है, लेकिन है तो कौवा। अब आप देखिए, गरुड़ को अपने राजा होने का अहंकार मिटे इसलिए कहाँ भेजा? नहीं तो गरुड़ जी कह रहे मेरे को कहाँ भेज रहे हो? मैं तो राजा हूं और वो कौवा तो हमारी प्रजा है और उसके पास भेज रहे हो। लेकिन नहीं, शंकर जी ने कह दिया तुम्हें जाना पड़ेगा। कहाँ? बोले सुमेरु पर्वत पर जाना पड़ेगा। किसके पास? बोले काकभूषण जी के पास। और शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि खग जानन खग की भाषा। जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझा जाए। तुम खग हो, पक्षी हो, और वो भी पक्षी है, वो तुम्हें अच्छी तरह से समझा देंगे। और फिर जब गरुड़ जी गए, गरुड़ जी गए और गरुड़ जी का अहंकार जब नष्ट हुआ, काकभूषण जी से राम कथा सुनी और राम कथा सुन के बाद में गरुड़ जी को लगा कि मैंने आज कथा सुनी है तो इनको मेरा प्रणाम। तो मैं आपसे कह रहा था कि जिन्होंने आपको भगवत सत्संग दे करके, जिन्होंने आपको भक्ति के मार्ग बताया, आपको गुरु तक पहुंचाया, उन संतों की कृपा को कभी मत भूलना। और अगर संतों की कृपा भूल गए तो अहंकार आ जाएगा। तीसरी कृपा परमात्मा की कृपा, बोलो, और माता पिता की कृपा, और तीसरी संत कृपा, और चौथी है जिन्होंने गुरु तक पहुंचाया और गुरु ने कृपा करके और हमें नाम की दीक्षा और दीक्षा प्रदान की। उस गुरु के सामने कभी अहंकार मत करो। भगवान के सामने भी अहंकार नहीं, माता पिता के सामने भी अहंकार नहीं, संतों के सामने भी अहंकार नहीं, और चौथा गुरु के सामने अहंकार नहीं। गुरु के सामने तो बिल्कुल तुम जीरो हो जाओ बस, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तौर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। तो यहाँ पर ये कृष्णदत्त ब्राह्मण जो है किए तो सही, बहुत कर्म तो अच्छे करे थे, लेकिन कभी कभी ऐसी भूले करी। कल मैंने आपको बताया ना कि किसी वैष्णव का इसके यज्ञ में आना हुआ, किसी भगवत भक्त का इनके यज्ञ में आना हुआ, और वो उनको भोजन करते से भी इसमें उठा दिया। ध्यान देना, कभी भी आप कहीं कोई भी फंक्शन करते हो, कार्यक्रम करते हो, और आपके यहाँ अगर अननोन व्यक्ति आ जाए भोजन लेने के लिए और वो बैठ गया है, तो मेहरबानी करके और उसको प्रेम से जिमाना। क्या ये तो कई लोगों की इंक्वायरी करने की आदत पड़ जाती है। हाँ, कौन सा? अरे एक रोटी खा
कि चला जाएगा, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। तूने 500,000 आदमी का भोजन किया है और उसमें मान लो 10-20 लोग आ भी गए और पता नहीं ना जाने किस रूप में, बोलो ना नारायण। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो भोजन की पत्तल लग गई और पत्तल में से उठा देते, ऐसे लोगों को देखा है, होते ऐसे लोग। तो बोले कृष्ण दत्त ने क्या किया? कृष्ण दत्त ने उस वैष्णव को, संत को यज्ञ में से उठा दिया। ये बहुत बड़ा पाप किया, एक संत का, वैष्णव का अपमान किया और उसको हटा दिया। अब मैं फिर कहता हूं कि अगर आपके यहाँ रामचंद्र जी महाराज का ये सूत्र है कि भूखा आए द्वार अन्न सभी को दीजिए। मैं फिर कहूंगा कि पैसा देना न देना ये आपकी मर्जी है और अपात्र को पैसा देना भी मत। लेकिन भोजन की कोई मांग कर रहा है, बोलो ना, भोजन की अगर कोई मांग है तो यूं समझो कि हमारे यहाँ वो भोजन कर रहा है ना तो हमारे पाप नष्ट कर रहा है। कोई हमारा भोजन स्वीकार कर रहा है ना तो क्या कर रहा है? वो हमारे पाप नष्ट कर रहा है, हमारे पाप दूर कर रहा है। और सदग्रस्त की पहचान यही है। क्योंकि अगर कोई सन्यासी होगा तो किसके यहाँ जाएगा? बोलो ना, कहाँ जाएगा? किसी सदग्रस्त के यहाँ जाएगा ना। और कोई भी अगर जाएगा तो पहले पूछेगा कि भाई अटक भाव वालों गुण है, बोलो, पूछेंगे नहीं पूछेंगे भाई यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो संत सेवा कर सकता हो, कहीं कुछ कर सकता हो भोजन के लिए। तो भगवान की कृपा मानना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई तुमसे ऐसे अन्न के लिए हाथ करता है तो उसका हाथ कहाँ रहेगा? बोलो ना, नीचे रहेगा और तुम्हारा हाथ ऊपर रहेगा। ये भगवान की कृपा मानना चाहिए कि उसने ऐसे हाथ करने का मौका दिया है, ऐसे हाथ करने का मौका दिया। बोलो ना, या तो ऐसे हाथ करने का भी मौका आ जाता, लेकिन उसकी कृपा है कि उसने ऐसे हाथ करने का मौका दिया है। तो ये उसकी कृपा समझो। तो समझना मेरे भाई बहन, सदग्रस्त के यहाँ मैंने कई बार कहा है कि सदग्रस्त के अंदर यहाँ पर ये काम होना चाहिए। पहली रोटी बराबर और बीच की रोटी अभ्यागत की। आपके घर से अभ्यागत का हिस्सा निकलना चाहिए। लेकिन आप कहोगे महाराज रोज अभ्यागत नहीं मिलता है, तो कभी कभी ऐसे मौके आ जाए, खिला दो प्रेम से। रोज अभ्यागत की रोटी तो कहाँ ढूंढने जाओगे अभ्यागत को। लेकिन कभी मौका आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई भोजन की मांग करने वाला आ जाए, जब करा दो बस। हाँ, ये भी जरूरी है। फिर गलत मत लगाना मेरे अर्थ को कि तुम कहो बाबा जी आए थे, भोजन मांगा, हमने घर में बिठाया, फिर उन्होंने दवाई सबको सुंगा दी और मान लेके। ये भी सावधानी रखना, ध्यान देना। हाँ, भोजन मांगा है, भोजन दे दो, पत्तल में ग्रस लो बाबा ले जाता। फिर तुम इतने भावुक भी मत बन जाना कि अनजान को भी, क्योंकि बाबाओं के रूप में, बोलो ना। इसलिए फिर तुम ये मत कहो राम जी महाराज आप क्यों आए, तुम मेरे पास आओगे फिर शिकायत करने के लिए। इसलिए हर पक्ष में मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। देना देना जरूर करना चाहिए। और फिर लास्ट की रोटी, बोलो ना, ये सदग्रस्त का लक्षण है। तो ये इसने किया तो सही, यज्ञ भी किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन काय के लिए किए? नाक के लिए किए। काय के लिए किए? नाक के लिए किए। इसलिए यमराज ने क्या निर्णय दिया? बोले लंबे नाक के कारणे और धन खर्चा रे मुठ। ध्यान देना, आप करिए, आपसे जो होता है आप करिए। किसके लिए करिए? भगवत प्रीति के लिए करिए। काय के लिए करिए? आप करिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, भगवत प्रीति के लिए। रामचंद्र जी महाराज का वो सूत्र कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह देता हूं कि जो कुछ करता राम मैं तो करता राम चरण जो
बड़ी चूक मुझे मालूम। कि सुधरी सौंपे राम तुम और बिगड़ी अपनी शीश। राम चरण उस दास की पण राखे जगदीश। राम चरण उस दास की पण राखे जगदीश। किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? किसी को दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। जो अदृश्य आंख वाला देखता है उसे सब कुछ मालूम है। इसलिए संतों ने बड़े भाव से गाया है, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई ऐसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई ऐसी करनी वैसा ही फल पाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गिरस्ती क्या राजा क्या रामी। क्या साधु क्या संत गिरस्ती क्या राजा क्या रामी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई ऐसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई ऐसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को थोड़ी कम नहीं देता मिले न पाई ज्यादा। किसी को थोड़ी कम नहीं देता मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का तो जगतपति कहलाता। इसीलिए तो दुनिया का वो जगतपति कहलाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता।
उसकी लेन देन की मन में प्रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की मन में प्रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर मन करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे, कर मन करियो काला। लाख आँख से देख रहा तुझे देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राम के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राम के दरबार में सब लोग। और इसीलिए कृष्णदत्त ब्राह्मण को कौन सी योनि मिली? हाथी की योनि, क्योंकि लंबे नाक के लिए धन खर्चा ना हो, कि नाक बड़ा चाहिए तो ठीक है नाक बड़ा ले, हाथी का नाक बड़ा होता है ना, ले लंबा नाक ले। और फिर वो कदली वन के अंदर हाथी के रूप में जन्म लेता है। और फिर चित्रकूट जो है कुरुक्षेत्र के राजा के यहाँ पर वो हाथी पकड़ के और लाया जाता है। हाथी बना हुआ ये कृष्णदत्त यहाँ राजा की सवारी को धो रहा है। और इसकी पत्नी जो भगवत भक्त थी, भुजंग सुमरण करने वाली थी, और वो स्वर्ग में गई। और स्वर्ग में गई तो फिर उसने सोचा मेरा पति कहाँ गया। धन्य ने कल भी कहा था भारतीय नारी को पति परायणा कैसी होती है भारतीय नारी। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, बड़ी प्यारी कथा आती है भारतीय नारी पति परायणा कैसी होती है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और वो घूमने के लिए जब गए तो उन्होंने एक शमशान कब्रिस्तान देखा। और कब्रिस्तान देखा तो क्या देखा कि एक कब्र के ऊपर एक नारी बैठी हुई है कब्र के पास, और हाथ में पंखा है, और पंखा लेकर के उस कब्र के ऊपर कब्र के ऊपर वो हवा कर रही है। हवा कर रही है तो विवेकानंद ने सोचा कि ये काम तो मेरे भारत की नारी कर सकती है। और निश्चित है कि जिसकी कब्र पर ये पंखा जल रही है ये इसका कोई प्रिय रहा होगा। मरने के बाद भी इतना लगाओ, ये कब्र के ऊपर पंखा जल रही है। तो विवेकानंद ने सोचा ऐसी नारी को मैं जाकर के ये नारी पूछो तो सही ये कब्र किसकी है। तो विवेकानंद शमशान में चले गए, कब्रिस्तान में चले गए। ईसाइयों का कब्रिस्तान था, तो वहां चले गए। विवेकानंद ने उस नारी को कहा
धन्य हो। मैं तो सोचता था कि मेरे भारत की नारी इतना समर्पण कर सकती है, लेकिन तुमको देख कर के मुझे प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। और ये बताओ ये कब्र किसकी है? तो उस अमेरिकन लेडी ने कहा, ओ स्वामी, ये कब्र मेरे पति की है। क्या कहा? ये कब्र मेरे पति की है और उनकी मृत्यु हो गई 4 दिन पहले। तो बोले तुम्हारा पति के प्रति इतना लगाव है कि तुम मरने के बाद भी उसकी कब्र पर पंखा जल रही हो। तो वो हंसने लगी और वो कहने लगी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा देना, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो बोले तुम कब्र पे पंखा जल रही हो, यानी मरने के बाद भी तुम्हारे पति से तुम्हारा इतना लगाव कि वो मर गया तो भी तुम उसको पंखा जल रही हो। उसकी आत्मा तो कहाँ गई, लेकिन शरीर के प्रति इतना लगाव कि तुम पंखा उसके पंखा कर रही हो। बोले स्वामी, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। बोले फिर कैसा है? बोले मेरा पति मर गया था ना, तो उसने मुझे कहा था कि जब तक मेरी कब्र की सीमेंट सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत करना। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? नहीं आई? आई क्या है? बोले जब तक मेरे कब्र की सीमेंट सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी न करना। हमारा मौसम बदल गया है और बादल हो रहे हैं, सूरज निकल नहीं रहा है और पता नहीं ये कब्र का सीमेंट कब सूखेगा और कब मैं दूसरी शादी करूंगी। मेरा कोई प्रेम नहीं है। इसे मैंने कल कहा था कि भारत की नारी का प्रेम क्या होता है, वो 7 जन्म का साथ मांगती है। क्या मांगती है? व्रत करती है ना, 7 जन्म तक चाहिए। हाँ, किसी को नहीं चाहिए तो मत मांगना। हाँ, लेकिन धन्य है उस भारत की नारी को। तो ये जो अनुपम सुंदरी, उसने सोचा मैं तो यहाँ स्वर्ग में मजे ले रही हूँ, लेकिन मेरा पति कहाँ है? जैसा भी है मेरा पति है। और क्या किया उसने देखा, पूछा, तो बोले वो तो हाथी बना हुआ वहां कुरुक्षेत्र के राजा के यहाँ हाथी बना है। इसने कहा मुझे भी वहां जन्म लेना है। और ये अनुपम सुंदरी ने उस राजा के यहाँ पर राजकन्या के रूप में जन्म लिया। देखिए ये सत्संग का प्रभाव, ये नाम सुमरन का प्रभाव, ये संत सेवा का प्रभाव, ये सत्कर्म का प्रभाव। एक साधारण सी स्त्री को कहाँ जन्म मिला? राजकन्या के रूप में, राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। हमें अगर अच्छे ठिकाने में जन्म मिला है, अच्छे परिवार में जन्म मिला है, खाते पीते परिवार में जन्म मिला है, तो समझना कि हमने कहीं न कहीं कभी न कभी संत सेवा करी होगी, हमने कभी न कभी सत्कर्म किए होंगे। और मान लो हमको साधारण परिवार में जन्म मिला है तो भी ऐसा नहीं सोचना कि हम क्या करें, लेकिन अभी कर लो, अभी सत्कर्म कर लो, अभी सुमरन कर लो, अभी सेवा कर लो। तो ऐसा उसमें धन्य हुई और वो राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला है। और अब जो है धीरे धीरे बड़ी हुई तो हाथी के पास गई। हाथी को भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और इसको तो थी सही। तो हाथी इसको देख करके राजकन्या के रूप में बड़ी हो गई और हाथी इसको देख करके रोने लगा। पूर्व जन्म का पति है और इसको देख के रोने लगा है। और रोने जब लगा तो उसने क्या कहा, हे पतिदेव, वहाँ जब मनुष्य जन्म हमको मिला था, आप और हम मनुष्य जन्म में थे, तब तो आपको कार्तिक की आशा लगाई। क्या कहा? कार्तिक में करेंगे। और अब रोने से क्या होने वाला है? अब मैं तो मनुष्य ही हूँ, लेकिन तुम पशु योनि में आ गए हो। लेकिन आप दुखी मत हो, आप सुखी रहो, ऐसा कहा। और धीरे धीरे उस कन्या का और उस हाथी का प्रेम बढ़ता चला गया। रोज उसको जाकर के खिलाती है, पिलाती है, उसका ध्यान रखती है, पानी पिलाती है। अब कुछ दिन के बाद में जब ये सयानी हो गई और शादी के लायक हो गई, तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और घोषणा की कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर। ये शब्द पहुंचे कहाँ? हाथी के कानों में शब्द पहुंचे कि मेरी पत्नी को तो अब कोई दूसरा ले जाए। तो उसने खाना पीना
बंद कर दिया। और राजा ने देखा, राजा हाथी को संभालने वाले लोगों ने कहा महाराज आपका हाथी तो कितने दिन से भोजन नहीं कर रहा है। राजा ने कहा बुलाओ जानवरों के डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, लेकिन ध्यान देना शरीर की बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास है, लेकिन मन की बीमारियों का इलाज, मन से कोई बीमार हो गया, डिप्रेशन में आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर क्या करेगा, तुमको नींद की गोली दे देगा। बाकी ध्यान देना, फिर कह देता हूं कि डिप्रेशन का कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास ध्यान देना। और इसलिए बहुत गहराई के सोच में मत चले जाना। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना वो लोग क्या हो जाते हैं। अभी कोरोना काल में तुमने देखा होगा शरीर से लोग कम बीमार हुए, लेकिन मन जिनका स्वस्थ नहीं रहा, कहीं उनके विचार पकड़ लिए, कहीं उनके परेशान हो गए। और इसीलिए तुम्हारे मन का इलाज करने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। मन से स्वस्थ रहो, परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन तुम्हारी मनस्थितियां कभी बदलनी नहीं चाहिए। और हाथी को वैद्यों ने देखा, दवा दी, ठीक नहीं हुआ। हाँ, राजा बड़ा चिंतित हो गया कि मेरा गजराज बीमार हो गया, पता नहीं क्या होगा। इसको मालूम पड़ा, इसने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, इसका इलाज मेरे पास है। और जाकर के हाथी को कहा कि क्यों, क्या बात हो गई, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। बोले कैसे मेरे को भोजन भाएगा, अब तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है और तुम किसी और के गले में वरमाला डाल दोगी और तुम्हें वो ले जाएगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो सुंदरी ने कहा आप चिंता मत करो, वरमाला डालना तो मुझे है ना, तो मैं आपके गले में वरमाला डाल दूंगी, लेकिन किसी और के गले में। ये है भारतीय। अब आगे क्या घटना घटित होती है, सारी कथा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है। आप सब के प्रति मंगल कामना करते हुए आप सबका जीवन प्रभु